हेलो लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही होगी। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ कोर्ट रूम में कैसे बिहेव करें, मतलब जज साहब के सामने जो आप दलीलें रखते हो, अपनी अपनी बात को प्रेजेंट करते हो तो कैसे प्रेजेंट करनी है, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है, मैंने बहुत से देखे हैं जो बिहेव सही से नहीं करते हैं कोर्ट में, उसकी वजह से जो उनका केस होता है वो निगेटिव हो जाता है। कोई भी केस होगा निगेटिव हो जाता है। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर पाओगे कोर्ट रूम में जज साहब के सामने। तो पहला पॉइंट ये है, जब भी आप कोर्ट रूम में प्रेजेंट करो अपने आप को जज साहब के सामने, वो भी बात रखोगे आप तो उसमें ऐसा, यदि, अगर यही हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ऐसे कोई भी निगेटिव वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। इससे होता ही है कि लगता है कि आपने केस को सही से ब्रीफली एक्सप्लेन किया नहीं है, तो उसको आप इमेजिनरी वर्ड्स में ले जा रहे हो, ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको यूज़ करना नहीं है। टू द पॉइंट आपकी बात होनी चाहिए जो एग्जैक्टली उस केस में हो। सेकंड, जज साहब से कोई भी डिबेट वाली कोई बातें नहीं करनी है कि आपने कोई दलील रखी है, जैसा ने पूछा तो आपने उसको पोलाइटली आंसर दिया। ये नहीं कि बोलो अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये वो, कुछ एग्रेशन में आ जाओ आप। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, एग्रेशन कंट्रोल करना है। चाहे वहाँ पे आप अपोजिट एडवोकेट्स के साथ भी कर रहे हो, कोई हंसी मजाक वाली बातें नहीं करनी कोर्ट में। जब आप कोर्ट में प्रेजेंट हुए हो, केस जो भी लड़ रहे हो, उसमें आप कोई भी हंसी मजाक का कोई मुहावरा, कोई ऐसा कुछ बोलना नहीं है कि सामने वाले को बुरा लग जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है। वो इससे ये होगा कि जो आपकी जो बात आप बोलने जाओगे उसका कोई भी टू द इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। ये चीज़ होती है, ये चीज़ें आपको देख के चलनी है। और भी जैसे कि जैसा आपने कुछ पूछा है, आपने उसका जवाब दिया है, तो आपकी जो वॉइस होनी चाहिए ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल एवरेज होनी चाहिए। मतलब जैसे कि जज साहब ने कुछ पूछा आपसे, आपने बोल दिया ऐसा नहीं हुआ था, ये। और क्या होता है कि वहाँ पे इतने एडवोकेट्स होते हैं, इतना हो सकता है वहाँ पे सुनाई ना दे रहा हो उनको, तो आवाज़ पहुँचे नहीं आपके वहाँ तक, तो सुन नहीं पाएंगे। तो क्या है, आप जबकि आपकी 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 आवाज़ में कोई दम नहीं होगी। ये भी नहीं कि चिल्ला के बोलो ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसा ये है, तो चिल्ला के नहीं, पोलाइटली बोलिए। अगर कोई बात है जैसा बता रहे हैं उनको बीच में इंटरप्ट ना करिए, बोल दिए सर अब मेरी बात मेरी सुनो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। जैसा आपको सब बोल लें, कंप्लीट कर लें अपनी बात, तब आप बोलिए साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ऐसा हो साहब, ये चीज़ है। और एक आखिरी पॉइंट है, जब भी आप कोई भी बात अपनी वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको निगेटिव नहीं बोलना है, निगेटिव बात नहीं जानी चाहिए। कोई भी जो बात है उसको पॉजिटिव वे में बोलिए, कोई भी दलील रख रहे हो। और आखिरी, अगर कोई वहाँ पे क्लाइंट है वो बीच में बोल देता है आपकी डिबेट होने के बाद, आप हमको सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा, जज साहब तो ये बोलेंगे कि आपको तो सुना ही गया है। क्यों? क्योंकि आपने तो एडवोकेट को हायर किया है, वकील साहब को हायर किया है, उनको फ़ीस दी है अपनी बात रखवाने के लिए। आपकी वकील साहब तो आपकी बात रख ही रहे हैं वहाँ पे उन जज साहब के सामने। ये चीज़ है।
तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि कोर्ट में जब जज साहब आपसे कुछ पूछें तो उसी के जवाब दें और कोई एक्स्ट्रा कुछ वहाँ ना बोलें। और कोई भी क्लाइंट ही वीडियो देख रहा है तो वो वकील साहब को पहले ही अपनी सारी बातें बता दे कि बाबूजी साहब ये ऐसा है, ये चीज़ है। तो वो अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट करेंगे, अपने हिसाब से वो अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे आपकी बात को। वो तो आपकी बात रखने के लिए जा ही रहे हैं जज साहब के सामने, ये चीज़ है। और अपने क्लाइंट को भी बोल दें कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बात ना बोलें, जिससे आपका केस खुद ही बिगड़ सकता है। इसीलिए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको लेके चलना है, अपने बिहेव ऐसे करना है कोर्ट रूम में। और भी ऐसे लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोर्ट की प्रैक्टिस के रिलेटेड सारी सीरीज़ मैंने अपलोड कर रहा हूँ। सारी सीरीज़ अपलोड हो रही है, कोर्ट प्रैक्टिस सीरीज़ है जो आपको कोर्ट में प्रैक्टिस में मदद करेगी। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप उसमें जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हो। जो आप अगर नए हो तो देख सकते हो पूरा पीडीएफ में क्या क्या वीडियोस हैं। थैंक यू गाइस।